आज हम विज्ञान विषय के प्रथम पाठ पौधों में पोषण के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। इनके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं इन सभी को सरल भाषा में हम बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप सब देखिए। और एक सलाह रहेगा कि वीडियो देखते वक्त अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें और बाद में उसको नोट कॉपी में लिखें, या नहीं तो वीडियो को रोक रोक करके ज़रूर उसको नोट कॉपी में लिख लें और बाद में इसको याद कर लेंगे। यह बहुत ही उपयोगी वीडियो है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सभी प्रश्नों के हल। पौधों में पोषण। तो चलिए इसका देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें। सही, यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, प्रश्न दिया हुआ रहता है, उसके 4 विकल्प मिलेंगे। इस पर एक सही विकल्प का चयन करना है, चुनना है और उसका उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधा का नाम क्या है? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधा का नाम क्या है? ऑप्शन है अमरबेल, उड़हुल, घटपर्णी, गुलाब। तो घटपर्णी इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो कीटों को पकड़ करके अपना आहार बना लेता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो विकल्प है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक प्रक्रिया के तहत होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसलिए इसका विकल्प बी, प्रकाश संश्लेषण, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस क्रिया में पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? तो इसके विकल्प हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। विकल्प है फफूंद, अमरबेल, लाइकेन, फलीदार पौधे। तो इसका सही उत्तर होगा अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन छोड़ता है पौधा, तो वह किस चीज़ के माध्यम से छोड़ता है? तो इसका विकल्प है जड़, तना, फूल, रंध्र। तो इसका सही उत्तर होगा रंध्र, यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और उसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी प्रश्न, एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, वाक्य दिया हुआ रहेगा, यानी एक वाक्य दिया हुआ रहेगा, उसके बीच का शब्द को हटा दिया गया होगा, उसी को आपको सही शब्द को चुन करके भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खाली स्थान के रूप में किया जाता है। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खाली स्थान के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? तो इसमें उत्तर होगा स्टार्च, स्टार्च के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को कहते हैं? क्या कहते हैं? पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसलिए क्या यहाँ भराएगा? ऑक्सीजन भराएगा। अब देखते हैं आगे, मिलान करना है। खंड क को खंड ख से मिलाना है।
तो देखते हैं ए में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को पत्ती से मिलाएंगे क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। नाइट्रोजन को जीवाणु से मिलाएंगे क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा पुनःपूर्ति की जाती है। अमरबेल को परजीवी से मिलाएंगे क्योंकि अमरबेल एक परजीवी है। जंतु को परपोषी से मिलाएंगे क्योंकि जंतु जो है से परपोषी है, दूसरे पर आश्रित है। कीटभक्षी को ड्रोसेरा से मिलाएंगे क्योंकि ड्रोसेरा जो है सो एक कीटभक्षी है। इस तरह से मिलान हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है परजीवी और मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो परजीवी क्या है? परजीवी ऐसे जंतु को कहते हैं जो अन्य जीवित जंतु के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी मरे हुए नहीं, जिंदा ही जंतु के शरीर से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, फीता कृमि, गोल कृमि, ये सब क्या है? परजीवी है, चूँकि दूसरे जीव जंतु के शरीर से वह भोजन ले लेते हैं। दूसरी तरफ देखें तो मृत जीवी वैसे जीव को कहते हैं जो किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मरा हुआ से लेता है या फिर सड़ा हुआ रहेगा उससे लेता है। जैसे फफूंद हो गया, केचुआ हो गया, ये सभी क्या करता है? वो सड़ा हुआ या मरा हुआ जैविक पदार्थ से अपना भोजन को लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? पत्ती में स्टार्च है, इसकी उपस्थिति हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? पत्तियों पर आयोडीन का विलयन यानी घोल को कुछ बूंद को गिरा देंगे और इसके बाद जब देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आयोडीन जब स्टार्च के संपर्क में आता है, मंड के संपर्क में आता है तो गहरा नीला रंग छोड़ता है। तो जब हमको पत्ती पर नीला रंग नज़र आने लगेगा तो हम समझेंगे कि क्या होगा? पत्ती में स्टार्च है। ठीक है, यानी कैसे परीक्षण करेंगे? तो पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन मंड के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नज़र आता है जो कि स्टार्च का सूचक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला है कि छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा रंध्र। पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है जो गैसों को अवशोषित करता है या गैस को छोड़ने पर बाहर निकालता है, तो उसको हम रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट है नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, उस नालिका को क्या कहते हैं? तो उसको हम वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहिका कहते हैं। अब सत्य और असत्य यहाँ पर लिखना है या क्रॉस या टिक का चिन्ह लगाना है। जो सेंटेंस, जो वाक्य सही होगा उसमें सही का चिन्ह लगाएंगे और जो वाक्य गलत होगा उसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, या असत्य लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है? तो हाँ, होती है। हम लोग पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है? छोड़ा जाता है, छोड़ता है पौधा, इसलिए यह सही है। दूसरा क्वेश्चन है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं? नहीं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे वो परजीवी नहीं कहलाएंगे, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है? नहीं, गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में ही होता है, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है? तो हाँ, होता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? नहीं, कीटभक्षी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि वह कीट को पकड़ करके खाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो तो हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं कि वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से जल लेते हैं, सूर्य से सूर्य प्रकाश लेते हैं और पत्ती से क्लोरोफिल लेते हैं। इसके बाद क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो कि वातावरण में चला जाता है और कुछ जल छोड़ते हैं। अगर हम इसको एक समीकरण के रूप में देखें तो इसको लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का
फॉर्मूला होता है CO2, जल का H2O, दोनों को मिलन हुआ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो बना कार्बोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसके बाद ऑक्सीजन छोड़ता है जिसका फॉर्मूला होता है O2, और इसके बाद हल्का जल छोड़ता है जिसका फॉर्मूला होता है H2O। जब इस समीकरण को बैलेंस करते हैं तो होगा 6CO2 + 12H2O। जब ये क्रिया करते हैं तो C6H12O6 + 6O2 + 6H2। इस तरह से एक समीकरण तैयार होता है। ठीक है, तो इस समीकरण को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला को याद कीजिएगा, क्योंकि विज्ञान विषय में समीकरण का काफ़ी महत्व होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति का उल्लेख कीजिए। प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व फिर से कैसे आ जाता है? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। मृदा में, मृदा मतलब मिट्टी, तो मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है, क्योंकि पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल जब कटाई होती है तो कटाई होने के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में भी नाइट्रोजन गैस होता है, परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, नहीं ले पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप यानी जल में घुलनशील नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं। इस कार्य में एक जीवाणु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो है राइजोबियम। इस तरह से क्या होता है, पौधों में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच, विद्यार्थियों के बीच इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी कोई लाभान्वित हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।